ओके वाइज इसके पहले एक लेक्चर में अपने देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालना था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना था। इस लेक्चर के अंदर अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनका आपको लर्न है, लेकिन इन 75 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 215 डिग्री, 270 डिग्री, 360, 540 डिग्री, 450 डिग्री इनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं है। तो उनको निकालने का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। आइए भाई, तो कल जो फार्मूला लिख के दिया था उसी की बात करते हो अपन। पहला फार्मूला, ये सब फार्मूले अब आपको काम आने वाले हैं। यहाँ से अगर आप मैथ साथ में रखोगे, अगर में आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे, बीएससी में जाओगे, आगे एमएससी मैथ करोगे या बीसीए करोगे, जब भी आप जो भी आप हायर एजुकेशन करोगे, अगर मैथ अगर आपके साथ में है तो फिर आपको इन सब फार्मूले की आखिरी तक जरूरत गिरते ही रहेगी। अरे में तो पहला फार्मूला मेरे पास में है साइन ए प्लस बी, और जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि ये जो फार्मूला आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये जो भी आपको फॉर्मूलेज है ये सब विदाउट प्रूफ है। ऐसे में क्लियर कट आपके टेक्स्ट में मेंशन किया है कि विदाउट प्रूफ, मतलब आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से या गुठलियां गिनने से कोई मतलब नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अपन इसका यूज भी देख लिया था साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, देखा था ना। ओके, तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जिस तरीके से साइन ए प्लस बी का है वैसे ही साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है, वैसे ही साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है अपने पास में। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अजर में अब आप लोगों ने जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा, आप लोगों के ध्यान में एकदम आ गया कि अरे दोनों फॉर्मूले तो सेम है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, यानी दो में से कोई भी एक फॉर्मूला लर्न किया तो दूसरा अपने आप लिखते आता है। साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, कॉस इंटू साइन बी, सब सेम है। प्लस है माइनस है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। अगर में यानी दोनों फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। दो में से कोई भी एक फार्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो दूसरा अपने आप लिखते आता है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो क्या फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और जिस तरीके से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, इसी तरीके से कॉस का भी रहेगा। इसी तरीके से किसका रहेगा, कॉस का भी रहेगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो चलिए कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस ए प्लस बी तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब थोड़ा सा अपन कॉस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए साइन ए प्लस बी लर्न हो गया आपको फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है, यानी इन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो कॉस है, ये कॉस कैसा है, बड़ा होशियार है। साइन एकदम सीधा है, साइन वाला कोई भी तकलीफ देता नहीं,
प्लस है तो प्लस बोल देता, माइनस है तो माइनस बोल देता, प्लस है तो प्लस बोल दिया, माइनस है तो माइनस बोल दिया। और साइन वाला क्या करता, दोनों को लेके चलता, साइन को और कॉस को, साइन और कॉस में दोनों को लेके चलता है। साइन जो है वो एकदम सीधा है, वो उल्लू नहीं बनाता। ये जो कॉस वाला जो है ना, ये अपने को उल्लू बनाता है। ये बहुत बदमाश है और मतलबी भी है। बदमाश क्यों है और मतलबी क्यों है, मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ। कि ये जो कॉस है, ये मतलबी क्या है कि ये पहले अपने दोनों को बुला लेता है। साइन क्या करता है, एक साइन एक कॉस, यानी साइन जो है वो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करता है। लेकिन कॉस वैसा नहीं करता। कॉस बहुत मतलबी है। कॉस क्या करता है, अपने वालों को बुला लेता है। देखो दोनों को बुला लिया, कॉस ए कॉस बी दोनों को पहले बुला लिया। इधर भी देखो दोनों को मतलब पहले बुला लिया, यानी है मतलबी। तो जब भी आप cos a प्लस बी या cos a माइनस बी यूज करोगे तो अपने दिमाग में एक पॉइंट बैठा लेना कि cos जो है ये बहुत मतलबी है। मतलबी है मतलब अपने वाले लोगों को पहले बुला लेता है, अपने वाले लोगों को पहले बुला। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कहीं अगर समझ लो कोई बहुत बड़ी अगर पंगत लगी हुई है खाना खाने के लिए, और अगर आपका कोई जान पहचाने वाला अगर कोई खाना परोस रहा है अजन में, तो पहले वो आपको ला के देगा। भले वो उधर बाकी लोग चिल्लाते रहेंगे अरे भैया दे रहे, लेकिन किसको लाके देगा, वो आपको लाके देगा। या वो लाइन से अगर आ भी रहा है फिर आपके पास में रुकेगा, आपको बढ़िया भी कि वो सब्जी की तर्री वगैरह जो भी कुछ होगा वो देगा। अगर वो स्वीट बांट रहा हो तो लोगों को एक एक बांटेगा, आपको 3-4 दे देगा ना, तब दो तीन तो आप अपनी जेब में भी भर लोगे। तब के तो करते हो कि नहीं, आइदर में आपके जान पहचान वाला अगर कोई उस फील्ड में है या कुछ वहाँ पर है तो आपको उसका क्या कहता सपोर्ट हो जाता है। आइदर में बाकी लोगों को एक गुलाब जामुन, आपको 4-4 गुलाब जामुन मिल जाएंगे। पचेंगे नहीं वो अलग बात है। ओके, तो ये जो कॉस है, ये कॉस कैसा है, मतलब ही है। आइदर में तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप cos a प्लस बी या cos a माइनस बी को अगर आप यूज करोगे तो क्या ध्यान में रखोगे आप कि अरे cos आ गया, मतलब ये मतलब ही है। क्यों मतलब ही है, अपने आदमी को पहले बुला लेता। देखो इसने अपने आदमी को पहले बुला लिया, cos a cos b cos a cos b बुला लिया। अब दूसरा, ये अपने को बेवकूफ बनाता है, ये उल्लू बनाता है। आइदर में अब उल्लू कैसे बनाता, देखो साइन कौन सा है प्लस, बताता क्या माइनस। वो ऐसा करता क्या, वो ऐसा नहीं करता, वो सीधा है बेचारा। प्लस है तो प्लस बोल देता, माइनस है तो माइनस बोलता, दोनों को साथ में लेके चलता। लेकिन ये मतलब ही है, मैं मतलब ही कैसा मैंने आपको समझा दिया। अपने आदमी को पहले बुला लेता, बाकी जाए बोलते चूल्हे पे दिन में। और उल्लू बनाता है। क्यों उल्लू बनाता है कि इधर प्लस है तो इधर माइनस देता, माइनस है तो प्लस देता। बनाता कि नहीं उल्लू, बताता अपने को प्लस, देता क्या माइनस, देता क्या माइनस। यानी एड़े बन के पेड़े खाता वो। क्या करता वो, एड़े बन के पेड़े खाता। जिसको बोलते ना आंवला दे के पेड़े खाना, वैसा किस्सा है वो। इधर में तुमको आंवला देता, पेड़ा खुद लेके चले जाता। क्यों, बताता क्या प्लस, देता क्या माइनस, बताता माइनस, देता प्लस। इधर में तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये चारों फॉर्मूलेज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो टेक्निक मुझे समझ में आई वो टेक्निक मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी है कि इस तरीके से भी आप उसको ध्यान में रखा जाता है। किसी को अगर और कोई इससे रिलेटेड अगर आपको किसी को याद आता होगा कि नहीं भैया ये फॉर्मूला अपन इस टेक्निक से याद रख सकते हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अजय में जैसे अमिताभ बच्चन का बर्थडे मुझे याद है। क्यों याद है अमिताभ बच्चन का बर्थडे, क्योंकि मेरा बर्थडे और उसका बर्थडे एक ही दिन आता है। तो अमिताभ बच्चन का बर्थडे याद रखने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों के बर्थडे की रिलेशन है कि दोनों का बर्थडे कैसा है, सेम डे आता है। करके मैं स्पेशल अमिताभ बच्चन का बर्थडे याद रखूंगा क्या, नहीं रखूंगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। अजर में तो वैसे ही अगर इसमें से कोई एक अगर आपके लाइफ से रिलेटेड होगा तो आप वो वाला इंसिडेंस याद करके भी उसको ध्यान में रख सकते हैं। मेन एम क्या है अपना, कि अपना फार्मूला जो है वो पेपर के अंदर या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपने को सही तरीके से लिखते आने को होना। अजर में तब आपको मेरा बर्थडे आपको पता चल गया कि मेरा बर्थडे कब है। अब मेरा बर्थडे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अजर में क्यों, क्योंकि अमिताभ बच्चन ज़्यादा फेवरेट है। अजर में तो जब भी अमिताभ बच्चन का बर्थडे आ जाएगा आपको मेरा याद आ जाएगा, अरे यार सर का भी इस दिन बर्थडे है। अजर में ओके चलिए तो इस तरीके से कोई अगर आपसे लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंस होता है तो आप उसी इंसिडेंस पे से बहुत कुछ आप ध्यान में रख सकते हो। मैंने आपको मेरे तरफ से आपको टेक्निक समझा के दी हुई है कि साइन जो है वो बिल्कुल सीधा है, दोनों को साथ में लेके चलता है। कॉस जो है वो मतलब ही है, क्योंकि अपने आदमी को पहले बुला लेता और साथ में उल्लू भी बनाता है, यानी मतलबी भी है और उल्लू भी बनाने का काम करता है। क्योंकि बताता प्लस देता माइनस, और माइनस है तो बताता प्लस। आई बात ध्यान में, ओके। तो ये 4 फॉर्मूले आपको लर्न करके रखना है। ये 4 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं।
ये कैसे है, बेसिक फार्मूले। जिस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आना है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन यानी क्या है, इट इज अ सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ एडिशन। किसी भी दो नंबर का आप मल्टीपल करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आप करते क्या, वो दो नंबर को आप बार बार ऐड करते हो, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन इट इज द सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ एडिशन, बार बार एडिशन करते जाओगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो यानी डिवीजन करते हो तो आपको सब्ट्रैक्शन वाली स्टेप करते हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैंने ऐसा लिखा, अरे बाबा पेन का भी डामाडोल हो गया, 3 कर दिया, क्या करेंगे आप यहाँ पे 3 5 कितना हो गया 15, बचा 1, माइनस किया ना आपने, फिर आ गया आपका 0, ऊपर ले लिया 10, फिर ले लिया 3, फिर हो गया यहाँ पे 9, फिर आ गया 1। अब कार्यक्रम आगे बजाऊंगा नहीं मैं, अजय में, क्योंकि आपको ये सिखाना नहीं है मुझे, अजय में। सिखाना क्या था आपको कि डिवीजन बोले तो सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बोले तो सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ एडिशन। यानी डिवीजन या आपको मल्टीप्लिकेशन आना है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना जरूरी है। तो उसी तरीके से इसके आगे का अगर आपको याद आना है, इसके आगे के फॉर्मूलेज अगर आपको लर्न करना है तो आपको ये फॉर्मूले कैसे, बेसिक फॉर्मूले है तो ये फॉर्मूले आपको आने को ही होना, ये बेसिक है। ये 4 फॉर्मूले, फिर ये 4 का यूज करके अपन और 4 बनाएंगे, वो 4 का यूज करके और 4 बनाएंगे, टोटल 16 फॉर्मूलेज है। अजय में फॉर्मूले सभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निक है, टेक्निक से भी अपन बहुत सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ओके, चलिए मेन बेस जो है वो अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज के लेक्चर का यही बेस है आपके पास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a minus b, that is cos a into cos b plus sin a into sin b. Okay, so you must want to remember all these 4 formulas according to your choice. Okay. अब मुझे कल अपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, sin 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री को दो एंगल में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे वो एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अपन इसको ब्रेक किया था sin 30 प्लस 45, ये जो है a को दे दिया था, ये b को दे दिया था, कल का ही प्रॉब्लम है। अरे में साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लर्न हो गया आपका, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2। वैल्यूज तो लर्न होना चाहिए, 0 से लेके 90 तक की जो वैल्यूज है वो तो 100% लर्न होने को ही होना। साइन कॉट टैन कॉट सबकी वैल्यू लर्न होने को ना। 10वीं तक वो जम गया कार्यक्रम अध्ययन में कि हर बार अपन वैल्यू डिराइव करते थे, वो अलग काम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपको इसका 75 की वैल्यू मालूम नहीं है तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे सर मुझे 1345 की, तो और आपको डिराइव करना पड़ेगा। अरे मैंने अननेसेसरी आपका टाइम बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरे पास में। अब इसमें करूंगा 1 1 जा 1, 2√2 प्लस √3/2√2, दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस √3/2√2। ये हो गया आपके पास में साइन 75 डिग्री की, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ऐसे ही मैं कॉस की निकाल लूंगा, कॉस 75 डिग्री, फिर से 75 डिग्री को 2 में ब्रेक कर दूंगा, सो दैट इज कॉस 30 प्लस 45, ये बोल दिया a और ये बोल दिया b। तो कॉस a प्लस b वाला, अब जब भी कॉस आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कॉस मतलब ही है, जब भी कॉस आता तो मैं समझूंगा कॉस मतलब ही है। मतलब ही क्यों है, क्योंकि अपने आदमी को जल्दी बुला लेता और उल्लू बनाता, प्लस का माइनस करता। तो कॉस a प्लस b है तो उसने अपने आदमी को बुला लिया, कॉस a इंटू कॉस b, मतलब ही उल्लू बना दिया, प्लस का माइनस कर दिया, साइन a इंटू साइन b, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2 माइनस साइन 30 1/2, 1/√2, तो √2 इंटू 1 √3/2√2 माइनस 1/2√2, बेस दोनों का सेम है, इधर लिखता हूँ, पता नहीं मेरे को इसमें दिख रहा कि नहीं, बेस दोनों का सेम है
तो √3 - 1/2√2. Okay, 1 plus √3 upon 2√2, it is the value of sine 75 degree. We find out the value of sine 75 degree with the help of sine A plus B. Similarly, we find out the value of cos 75 degree with the help of cos A plus B. Cos A plus B, cos A into cos B minus sin into sin B. Substitute the value of cos 30, 45, sin 30, sin 45 and simplify. So you get the value of cos 75 degree is √3 - 1/2√2. Sin 75 degree 1 plus √3 upon 2√2. So in this way we can find out the value of sin 75 degree and cos 75 degree. ओके, मेन ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले लर्न कर लो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करेंगे. साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, सेक और कोसेक 75 डिग्री की वैल्यू क्या करेंगे अपन फाइंड आउट करेंगे. तो आज के लेक्चर में अपन यहाँ तक ही ब्रेक लेते हैं. आगे के लेक्चर के अंदर ये फार्मूले फिर से मैं आपको लिख के दूंगा, लेकिन तब तक आपके ये फार्मूले लर्न होना चाहिए. आइए में तो अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो, और फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की आप कोशिश करो. जितने फार्मूले आप लर्न करोगे उतने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाएंगी. टेक्निक आपके पास में है, आप अपने टेक्निक के हिसाब से चाहे जिस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो चलिए फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में. इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी को अगर tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाल जाती तो वेल एंड गुड, और नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए. लेकिन तब तक साथ में ये 4 फार्मूले लर्न कर लो, और ये जो वैल्यूज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ भी आपको क्या करना है, लर्न करना है. क्योंकि वो वैल्यूज लर्न करोगे तो फिर आगे आपको ये समझ में आएगा. तो जिस तरह मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एडिशन आना जरूरी है, तो उसी तरीके से आगे की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिक जो वैल्यूज़ है वो आपको आने को ही होना. ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए.